सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के बारे में। ठीक है, मार्केट काफ़ी जोर से करेक्शन दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा फॉल आ गया है मार्केट में। और क्या हो सकता है आगे, कहाँ तक ये फॉल जा सकता है? ठीक है, क्या बॉटम बन गया है और नेक्स्ट रैली का कब तक वेट करें? ये सब थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर क्या है, ट्रम्प क्या कर रहा है वहाँ पे, अमेरिका की कुछ बात करेंगे। ठीक है, आरबीआई रेट कट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा थोड़ा-सा चार्ट के बारे में, ठीक है? इसको थोड़ा-सा मैं हटा देता हूँ। ये बेसिकली आरएसआई इंडेक्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये। तो इसको थोड़ा मैं अभी हटा देता हूँ, राइट? चार्ट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आप देखिए ये जो फॉल है तकरीबन स्मॉल कैप में जो फॉल आया है तकरीबन, अगर बात करें ये हाई से तकरीबन 22% ऊपर से गिर चुका है। और अगर आप बेयर मार्केट जानते हैं कि बेयर मार्केट का डेफिनिशन क्या होता है कि अगर तो बेयर मार्केट का डेफिनिशन ये होता है कि कोई भी इंडेक्स अगर 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है तो समझिए कि वो बेयर मार्केट में चला गया बाय डेफिनिशन, राइट? इसमें थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करता हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, ठीक है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्या है कि ये जो रीसेंट प्राइस डेटा है, उसको ज़्यादा वेटेज देता है, ठीक है? सिंपल मूविंग एवरेज में हर प्राइस को इक्वल वेटेज दिया जाता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट डेटा है, उसको मोर वेटेज दिया जाता है। तो ये जो रीसेंट प्राइस है उसको मतलब ये अच्छा सा बताता है ये मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली देखिए ये जो है अभी जो प्राइस है यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन है वो बेसिकली क्या है बेसिकली ब्लू लाइन जो है वो 100 वीक मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 100 वीक, राइट? सो ये जो ब्लू लाइन है वो बेसिकली 100 वीक मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसका मतलब कि मिड कैप जो इंडेक्स है वो 100 वीक मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है, क्लोज कर दिया है, ठीक है? आप यहाँ पे देखिए जो 100 वीक मूविंग एवरेज था वो था 15,676 और मार्केट जो क्लोज किया है, ठीक है? मार्केट जो क्लोज किया है वो बेसिकली क्लोज किया है हमारा 15,407, यानी कि मार्केट बेसिकली 100 वीक मूविंग एवरेज के भी नीचे क्लोज करती है, विच इज़ अ वेरी बैड साइन बिकॉज 20% करेक्ट होना इज नॉट अ इट्स नॉट अ बेसिकली गुड साइन। ठीक है, काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका है मार्केट में। तो अब क्वेश्चन है कि कितना फॉल आ सकता है? क्या मार्केट गिर चुका है? क्या मार्केट मतलब क्या बॉटम बन चुका है अभी? तो वो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर हम बात करें सपोज़ डेली चार्ट की अगर बात करें, तो अभी भी ये इलेक्शन डे का कैंडल जो है, ये बेसिकली 4 जून का जो कैंडल था, इलेक्शन डे लो कैंडल, इसको मुझे लगता है रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। और 100 वीक मूविंग एवरेज के वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर वर्स्ट केस हम देखें, अगर पूरा वर्स्ट केस देखें, तो ये बेसिकली जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, मैं यहाँ पे डेली मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वीकली मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो वर्स्ट केस अगर होगा, बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगा, तो हो सकता है कि ये क्या बोलते हैं, ये 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास आ सकता है। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि हो जाएगा, लेकिन अगर वर्स्ट केस की बात करें, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इलेक्शन डे का कैंडल को रिटेस्ट कर सकता है और वर्स्ट केस में मुझे लगता है 200 वीकली मूविंग एवरेज, ठीक है? फिर से मैं बोल रहा हूँ 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास आ सकता है, वर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ। तो अगर 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास ये आ गया, तो कितना गिरावट हो सकता है? अगर हम देखें यहाँ पे तकरीबन 32%, विच इज़ अ काइंड ऑफ गुड करेक्शन, राइट? इसके बाद मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए काफ़ी दिनों तक, उसके बाद फिर एक फ्रेश लेग ऑफ बुल मार्केट स्टार्ट हो, लेग ऑफ रैली, गुड रैली स्टार्ट हो। तो मेरा तो ये एक मेरा एनालिसिस है, ठीक है? और आप यहाँ पे आप मार्केट में अगर देखें, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि जो भी बुल मार्केट का लीडर होता है, ठीक है? जो भी बुल मार्केट का लीडर होता है, वो जहाँ से स्टार्ट होता है, वहीं पे आगे गिर जाता है। तो जितने भी पीओसी डिफेंस जो इस बुल मार्केट के लीडर्स है 2023 से 2024, तो ये जो बुल मार्केट्स के जो लीडर्स थे, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गिरेंगे इस गिरावट में। सबसे ज़्यादा आप देखिए, जितना ज़्यादा आप देखिए जित मतलब 30-40% स्टॉक तो नॉर्मली गिर चुका है इस मार्केट में। 30-40% इज़ एवरेज लाइक करेक्शन इन दिस मार्केट, ठीक है? एवरेज करेक्शन है। और बाकी जितने भी बुल मार्केट के स्टॉक्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोचिंग शिपयार्ड हो गया, आरबीएनएल, ये सब सारे 50 से 50 40-50% गिर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? कुछ-कुछ तो 60-70% गिर चुके हैं। तो मार्केट का हाल बहुत बुरा है, ठीक है? मार्केट बहुत ही ज़्यादा डीप करेक्शन दे रहा है। हो सकता है अभी बॉटम नहीं बना हो, अल्टीमेट बॉटम नहीं बना हो सकता है कुछ और प्राइस करेक्शन है,
उसके बाद हो सकता है टाइम करेक्शन भी आए, 6-7 मतलब कुछ भी 3-4-5 महीने के लिए। देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं प्रेडिक्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी बॉटम नहीं बन चुका है। देख कर लग रहा है चार्ट पर कि बॉटम नहीं बना है, ठीक है? दूसरी बात, ये तो स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया। मिड कैप की अगर बात करें, माइक्रो कैप भी आप देखिए ऊपर से तकरीबन अगर बात करें यहाँ से, ऊपर से तकरीबन ये 22% डाउन हो चुका है, विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड फॉल। सो यहाँ से अगर बात करें हम, ये आप देखिए, ये यहाँ पे अपने इसका जो ये यहाँ पे बेसिकली 100 मूविंग एवरेज के पास ये वीकली नहीं आया अभी। इसका 100 मूविंग एवरेज कितना है? इसका 100 मूविंग एवरेज है 19,881। तो अभी तो खैर नहीं आया, तो हो सकता है कि यहाँ तक ये रिटेस्ट करके वापस थोड़ा बाउंस करे। तो कुछ भी नहीं बोल सकते। ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि मार्केट का हालत बहुत ही ख़राब है, ठीक है? मार्केट का हालत बहुत ही ख़राब है। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी अगर आप कोई स्टॉक में फँस गए तो उससे निकल जाइए, बिकॉज़ ये मार्केट अभी अगर सपोज़ आपने प्रीवियस बुल मार्केट के लीडर अभी जो भी पीएसयू डिफेंस, एनर्जी, रेलवे, अगर ये आपने ले रखा है तो इससे निकल जाइए, बिकॉज़ ये सेक्टर अगले 3, 4, 5 साल तक नहीं चलेंगे, बिकॉज़ एवरी बुल मार्केट हैज़ अ न्यू लीडर। तो जो पिछले बुल मार्केट में जो चला स्टॉक वो अब नहीं चलेगा। तो अगर आप सपोज़ ट्रेडिंग करते हैं तो अभी दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट, ठीक है? हमेशा मार्केट पैसा देता है, और पैसा बनाने के लिए एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस लगाइए, पैसा आप नहीं बना सकते, बिकॉज़ एनवायरनमेंट खराब है। अभी पूरा सेंटिमेंट वीक है मार्केट का, ठीक है? अगर सेंटिमेंट सारा चीज़ जो ब मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस से काम नहीं करता है। सेंटिमेंटल एनालिसिस भी कुछ एनालिसिस होता है, ठीक है? तो मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही खराब है। आप देखते होंगे कि थोड़ा-मोड़ा रिज़ल्ट में भी कुछ खराबी आता है तो मार्केट उसको 20% माइनस सर्किट में डाल देता है। तो सेंटिमेंट इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी लो दीज़ डेज़। तो आप मुझे अगर आप ट्रेडर हैं तो वो अलग बात है, आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो दिस इज़ नॉट गुड मार्केट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है? तो वापस एक बार अगर मोमेंटम अगर बनता है, अभी फॉल आने दीजिए। अगर आप स्टॉक में फँस गए तो उसको लॉस बुक करके निकल जाइए, देयर इज़ नो हार्म टू बुक एंड लॉस। तो लेकिन अभी दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट, ये अच्छा मार्केट नहीं है पैसा बनाने के लिए। ये बहुत ही खराब मार्केट है, और एनवायरनमेंट खराब है, सेंटीमेंट बहुत खराब है। तो देखिए, आप बस बैठे रहिए, दिस इज़ अ गुड टाइम टू लर्न। आप जो भी सीखना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है, मार्केट आपको टाइम देना है सीखने के लिए। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा-सा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए थोड़ा यूएस मार्केट की बात करते हैं हम। तो यूएस मार्केट में अगर आप बात करें यहाँ पे, थोड़ा-सा मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड। या सो अगर यूएस मार्केट की बात करें तो अभी जो अब मैंने बताया कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर चुका है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है मुझे लगता है, बिकॉज़ आप देखिए हमारा जो यूएसडी आईएनआर है वो बेसिकली यहाँ पे टॉप आउट किया था यहाँ पे 87, फिर आरबीआई इंटरफेयर किया और ये तकरीबन ये 86 आ गया। तो जब भी रेट कट होता है तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा-सा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर रेट कट होता है तो क्या होता है कि जो आईएनआर, जो हमारा जो रुपया वो डेप्रिशिएट करता है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो क्या होता है, आरबीआई आती है, फिर क्या करती है, डॉलर को बेचती है और आईएनआर को खरीदती है ताकि रुपया स्टेबलाइज़ हो। तो जितना ज़्यादा आईएनआर बेचेगी, ठीक है? दूसरी बात ये मुझे लगता है, सॉरी, जितना ज़्यादा डॉलर बेचेगी उतना ज़्यादा रुपया को स्टेबलाइज़ करेगी आरबीआई। तो आरबीआई जब रेट कट की तो क्या हुआ, यहाँ का उम, आरबीआई जब रेट कट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ का डेप्रिशिएट करने लगा, रुपया डेप्रिशिएट करने लगा। सो इसके चलते क्या होगा, एफआईआई अभी लेने नहीं आएँगे, ठीक है? एफआई आप देख रहे हैं, मैसिव सेलिंग आ रही है एफआईआई के। तो ये भी रीज़न है, आरबीआई रेट कट भी एक रीज़न है एफआईआई का इतना ज़बरदस्त सेलिंग के लिए, बिकॉज़ रुपया डेप्रिशिएट करेगा तो एफआईआई विल नॉट कम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है? अगर सपोज़ आपको अगर कोई बोले कि मुझे अभी 86 है और हो सकता है 90 चला जाए, तो कोई कोई भी 86 पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? जो भी इन्वेस्ट करेगा वो 90 पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? दूसरी बात, ट्रम्प का जो टैरिफ्स है, ठीक है? टैरिफ वार चल रहा है पूरा, आप देख रहे हैं कि टैरिफ पे टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, सब टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है। तो टैरिफ भी एक काफ़ी ज़्यादा रीज़न है मार्केट गिरने का, बिकॉज़ टैरिफ लगता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ट्रम्प बोल रहा है कि इंडिया पे भी टैरिफ लगा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ठीक है? तो टैरिफ से क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है?
अगर सपोज़ यूएस अगर टैरिफ लगाता है इंडिया पे, तो यूएस का जो लोग हैं उनके लिए हमारा सामान बहुत महँगा पड़ जाएगा। तो इट्स क्रिएट इन्फ्लेशन, ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है, इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। और अगर सपोज़ टैरिफ लगता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट कट भी नहीं होगा अगर इन्फ्लेशन है। तो ये सब जो सारे जो चीज़ें हैं वो आपको देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो अब सबसे जो अच्छी खबर है ये वो ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 110 से 106 आ गया थी, काफ़ी अच्छा सा साइन है। यूएस बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा-सा नीचे एक लोअर लो बना रहा था, ये भी काफ़ी अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो थोड़ा ट्रम्प का टैरिफ का डर है और एफआईआई सेलिंग, हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। और ये बेसिकली हमको लगता है रिटेल और जो रिटेल रिटेल लोग ज़्यादा बेच रही है, बिकॉज़ ह्यूज मार्जिन सेलिंग आ रही है, सबका मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली ये एक रिटेल सेलिंग है, मोस्ट ऑफ द रिटेल सेलिंग है। और ये जिन्होंने लेवरेज लिया होगा, आप देख रहे हैं कि जो मैंने कल पढ़ा था कि एनएसई का जो बुक्स है, ठीक है? एमटीएफ का जो बुक है, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो व्हिच मीन्स दैट द लेवरेज सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। तो फ्रोथ जब निकलेगा सिस्टम से तभी वापस न्यू रैली चालू होगी, राइट? तो टैरिफ का डर है अभी, ठीक है? हमारा रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, आरबीआई रेट कट कर दी, उसकी वजह से एफआईआई का पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। यूएस 2 गुड साइन अभी है, वो है डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, यूएस यील्ड नीचे जा रहा है। सो ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है अभी के लिए। तो फाइनली मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट। आप आपका पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, अगर अगर अच्छे ट्रेडर हो तो। लेकिन अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट। अगर मार्केट अच्छा ही नहीं है तो कितना भी फंडामेंटल टेक्निकल कुछ काम नहीं करेगा, बिकॉज़ सेंटिमेंट इज़ वेरी लो, राइट? सेंटिमेंट एनालिसिस भी होता है कुछ, सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत लो है, तो अभी आप जितना ही पैसा लगाया ठीक है वो लगाए, लेकिन नया पैसा भी मत डालें, ठीक है? इफ यू आर अ ट्रेंड ट्रेडर, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।